रुक करते हैं एक और अहम खबर जो दिल्ली से सामने आई। हम हमेशा देखते आए हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि सीएम वर्सेस एलजी होता है और एक बार फिर से दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एलजी आमने सामने है। दिल्ली का सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर जो है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में जो है वो मुख्य सचिव नरेश कुमार पर प्राथमिक जो है वो संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया गया है। राजनिवास के सूत्रों ने यह जानकारी दी है और सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार करते हुए यह कह दिया गया है कि पूरी तरह से मंत्री के पूर्वाग्रह पर आधारित जो है ये प्रतीत होती है, यानी कि एलजी के द्वारा ये जो है वो तर्क दिया गया है। एलजी ने सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट पर अपनी जो जानकारी, अपना जो बयान है उसमें कहा है कि इस रिपोर्ट से जारी जांच में मदद मिलने के बजाय उसमें बाधा पैदा हो सकती है। एलजी ने कहा है कि मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर की सिफारिश पर मैंने पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच की सिफारिश का अनुमोदन जो है वो किया था, उसकी रिक्वेस्ट की थी और मामले की सीबीआई जांच जो है वो चल रही है। इसलिए मेरे से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित और योग्यता से रहित रिपोर्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तो एक बार फिर से सीएम वर्सेस एलजी होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। रुक करते हैं एक और अहम खबर जो दिल्ली से सामने आई। हम हमेशा देखते आए हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि सीएम वर्सेस एलजी होता है और एक बार फिर से दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एलजी आमने सामने है। दिल्ली का सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर जो है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में जो है वो मुख्य सचिव नरेश कुमार पर प्राथमिक जो है वो संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया गया है। राजनिवास के सूत्रों ने यह जानकारी दी है और सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार करते हुए यह कह दिया गया है कि पूरी तरह से मंत्री के पूर्वाग्रह पर आधारित जो है ये प्रतीत होती है, यानी कि एलजी के द्वारा ये जो है वो तर्क दिया गया है। एलजी ने सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट पर अपनी जो जानकारी, अपना जो बयान है उसमें कहा है कि इस रिपोर्ट से जारी जांच में मदद मिलने के बजाय उसमें बाधा पैदा हो सकती है। एलजी ने कहा है कि मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर की सिफारिश पर मैंने पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच की सिफारिश का अनुमोदन जो है वो किया था, उसकी रिक्वेस्ट की थी और मामले की सीबीआई जांच जो है वो चल रही है। इसलिए मेरे से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित और योग्यता से रहित रिपोर्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तो एक बार फिर से सीएम वर्सेस एलजी होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है।